नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे-अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जितिया का व्रत कथा, जितनी भी हमारी माताएँ बहनें हैं, सबों को जितिया का व्रत कथा सुनने मिलेगा। तो देखिए, जितिया का जो व्रत कथा है वो बहुत तरह के हैं, बहुत अलग-अलग 3-4 व्रत कथा है। तो मैं आपको एक चिल्हो और सियार की जो कथा होता है वो सुनाने वाला हूँ। तो जीवित पुत्री का व्रत में चिल्हो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सुमेर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए भी ज़रूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चिल्हो का एक ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतों जितिया के पूजन की तैयारी कर रही थी। चिल्हो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेगी। सियारों और चिल्हो ने जितिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रही। मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने के कड़ कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है। यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के भी जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चिल्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसे जलन होती थी। उसने कभी उसका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया। मतलब जो भी उसके 7 पुत्र थे उसका सर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया। और शीश मिठाई, और जब वो अपनी बहन के यहाँ भेजती है तो जो शीश होता है वो मिठाई फल आदि में बदल जाता है। और बच्चों का बाल तक नहीं छोड़ा था। उसने बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हुई। आखिरकार देवयोग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन को बताने पर जीवित पुत्रिका का व्रत पूजन आदि की विधि विधान से किया। उसके पुत्र भी जीवित रहे। जब उसका पुत्र हुआ तो फिर वो भी जीवित रहने लगा, जीवित पुत्रिका का व्रत करने से। तो ये पहला व्रत है। तो जितनी भी हमारी माताएं बहनें इस दिन ज़रूर ये व्रत सुने। अगर आपके पास व्रत कथा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप ये वीडियोस भी लगा करके सुन सकते हैं, जो कि मैंने अच्छे से बता दिया हूँ। और आपको ऐसे तो बहुत सारे यहाँ 3-4 टाइप का व्रत कथा होता है इसमें, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि आपको इसमें भी थोड़ा ये है, तो आप एक बुक भी आता है जो 30-40 रुपए के मिलते हैं, आप वो भी किताब ज़रूर पढ़ सकते हैं। इसमें जितिया का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हमारी जितनी भी माताएं बहनें अपने पुत्र पुत्री की लंबी आयु के लिए ये व्रत करती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जो भी पुत्र आरोग्य होते हैं बहुत तरक्की करते हैं, सक्सेसफुल लाइफ में बनते हैं। तो जितनी भी माताएं बहनें ज़रूर ये पूजा पाठ ज़रूर कर ले। जितिया का बहुत विशेष माना जाता है। हमारे यूपी, बिहार, झारखंड सभी जगह मनाया जाता है लगभग भारत में, क्योंकि ये बच्चा का त्यौहार होता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को ये व्रत कथा ज़रूर सुन लेना है, क्योंकि बहुत लोग पूजा तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें
व्रत कथा के बारे में कुछ पता नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि क्यों होता है जितिया का त्यौहार इस प्रकार से, नहीं तो फिर आप तो ऐसे ही भगवान का पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दिया हूँ। और बहुत लोग इसमें सरगही भी खाते हैं, तो आप सरगही भी ज़रूर खा लीजिएगा। और कइयों के घर में ऐसा रिवाज होता है कि जैसे कि वो मछली वगैरह एक दिन पहले ही खाते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग सब खाते हैं तो आप वैसे ही पूजा कीजिएगा जैसे आप लोग के पूर्वज या फिर आपके घर पे होता है। इसमें ज़्यादा चेंजेस वगैरह मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपका उसी प्रकार से पूजन होगा। सबका थोड़ा पूजा आदि करने का नियम कानून थोड़ा अलग होता है, तो वो वेरी कर सकता है। लेकिन उस दिन आपको फास्टिंग रख करके अच्छे से अपने जितने भी भगवान का पूजन आदि करके अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करनी है और स्वस्थ शरीर मांगने की कामना ज़रूर कीजिएगा। तो यही आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा और एक दो कथा मैं लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।